स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि जहां कोर्ट ने इस पर फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में सुनाया है, तो इस सब के बीच में अब असदुद्दीन ओवैसी और इसी के साथ ही महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें, जहां महबूबा मुफ्ती ने इसे ये कहा है कि इस फैसले से एक बार फिर से दंगा भड़क सकता है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि ये जो फैसला आया है ज्ञानवापी मामले में, ये कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है उसकी याद दिलाता है और ये भी मामला उसी रास्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि फौरन अंजुमन इंतजामिया को इसको लेकर के हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, यानी कि जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए मुस्लिम पक्ष को। यानी कि ये कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जहां देखने को मिला कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से ये फैसला आया है और कोर्ट ने ये कहा कि जो हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका दायर की गई है वो सुनने के लायक है। इसी के साथ ही मुस्लिम पक्ष की जो याचिका रही उसकी राय ये है कि नंबर 1, ये तो इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। इस जो ऑर्डर आया है आज का, फ़ौरन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई 2022 को जो अपना ऑर्डर दिया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो पॉइंट 2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 17 मई 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC thereafter for a period of 8 weeks so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies इन अकॉर्डेंस द लॉ। तो जो इंटरिम ऑर्डर है वो आज के इस ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑपरेशन पेंडिंग डिस्पोजल एप्लीकेशन। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है। तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतज़ामिया कमेटी इस फैसले के ख़िलाफ़ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 7-11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को हिंदू पक्ष में हक में फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दे दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि ज्ञानवापी पर अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा। तो वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की याद दिला दी। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरीके के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे तो देश में 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है,
वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। ओवैसी ने सोमवार को कहा कि मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट में इस फैसले को तुरंत चुनौती देनी चाहिए। वहीं ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के 1942 के गजट में इसे मस्जिद और इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया है। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर जब फैसला आया तभी मैंने कहा था कि आगे और भी दिक्कतें होंगी। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, फिर भी इस तरीके का फैसला आता है। इस तरह के अदालती फैसलों से देश अस्थिर होगा। वहीं ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी पर अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा और एक सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा, जो बीजेपी का एजेंडा है। ये एक खेदजनक स्थिति है जो अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती है। बता दें, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े अदालत के फैसले को निराशाजनक करार देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी के संबंध में जिला अदालत का प्रारंभिक फैसला निराशाजनक और दुखदाई है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच संसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल 1947 में जिस स्थिति में थे उसे यथास्थिति में रखा जाएगा और इसके खिलाफ कोर्ट विवाद मान्य नहीं होगा। फिर बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के कानून की पुष्टि की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने माना है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है, यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 5 महिलाओं के द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी वाराणसी के कोर्ट में और ये कहा गया था कि वहां पर जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहां पर रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए। हालांकि साल में एक बार वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, लेकिन इन 5 महिलाओं ने अर्जी दाखिल करके वहां पर रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे करने का ऑर्डर दिया था और लगातार दूसरी बार सर्वे करने के बाद तमाम सबूत सामने आए थे, जिससे कि एक बार फिर से विरोध बढ़ गया और ये कहा गया कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वो शिव मंदिर है और वहां पर जो एक आकृति मिली है शिवलिंग की, उसको भी लेकर के काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। जहां मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा था तो वहीं हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा था। आपको बता दें कि साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि जो राम मंदिर का फैसला दिया गया है अयोध्या को लेकर के वो कहीं ना कहीं फेथ के आधार पर दिया गया है, यानी कि हिंदुओं की आस्था और विश्वास को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर भी सर्वेक्षण किया गया था, बहुत सारे सर्वे हुए थे जिसमें तमाम सबूत कोर्ट के हाथ लगे थे और यह साबित हुआ था कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और वहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है। और ठीक इसी तरीके से सर्वे का कार्य जो है ज्ञानवापी मामले पर भी किया गया था। कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था और वहां पर जहां देखने को मिला था कि पहली तारीख के सर्वे के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार यह विरोध किया जा रहा था सर्वे को लेकर के कि वो ज्ञानवापी का जो एरिया है वहां पर सर्वे करने की इजाजत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने ये दूसरी बार ऑर्डर दिया सर्वे का और वहां पर तमाम सर्वे किए गए एक एक दीवार और तमाम चीजों का, जिसमें देखने को मिला कि दीवारों पर भी त्रिशूल मंत्र और इसी के साथ ही कमल के निशान थे, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के
मंदिरों में मौजूद होते हैं, जिसके बाद इसको लेकर के मामला तूल पकड़ता गया। इसी के साथ ही जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाना था उसमें शिवलिंग की एक आकृति मिली थी, जिसके बाद इसके वीडियो और फोटोज वायरल हुए और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जम करके बहस देखने को मिली कि आखिर ये फवारा है या फिर हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग। जिसके बाद ये जो फैसला है, हालांकि मई में ये सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद जुलाई में भी देखने को मिला और अब जाकर के सितंबर में देखने को मिल रहा है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब हिंदुओं के इस याचिका पर यह कहा है कि ये दलील सुनने के लायक है, वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जो अंजुमन इंतजामिया है, जो कि मस्जिद की देखरेख करती है, उसको फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, यानी कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना चाहिए। और सवाल ये उठता है कि जब वाराणसी कोर्ट में तमाम दलीलें दी जा रही थी, तमाम दस्तावेज पेश किए जा रहे थे, तब मुस्लिम पक्ष की दलीलों में और डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कौन सी खामियां रह गई थी जिसकी वजह से ये याचिका खारिज कर दी गई है। सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर इन्हीं दस्तावेज और दलीलों के साथ अगर वो हाईकोर्ट में अपील करते हैं तो क्या हाईकोर्ट में भी उनकी अपील स्वीकार कर ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के पास दस्तावेजों के और डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, जिसकी वजह से वाराणसी की कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अब ओवैसी सीधे तौर पर लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाराणसी कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए और उसके बाद ही इस पक्ष में फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि जब राम मंदिर को लेकर के ये फैसला आया था और हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला कोर्ट के द्वारा आया था, तब भी असदुद्दीन ओवैसी यही कहते हुए नजर आए थे और इसको भी लेकर के मानने से इनकार किया था, जहां वो बाबरी मस्जिद को लेकर के यही कहते रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद रही है और कयामत तक रहेगी। तो इसी बात को वो ज्ञानवापी पर भी दोहराते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक भी रहेगी। इसी के साथ ही जब यह फैसला आया तो लोगों ने टाइटल को लेकर भी सवाल उठाया कि ज्ञानवापी जो है वो हिंदुओं के धर्म से जुड़ा है, ज्ञानवापी किसी मुस्लिम समुदाय के नाम से नहीं हो सकता और मस्जिद का नाम तो ज्ञानवापी कभी भी नहीं हो सकता। इसको भी लेकर के ओवैसी ने बातें कही है और कहा है कि ये टाइटल पर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए, वो मस्जिद रहा है और हमेशा से मस्जिद ही रहेगी। यानी कि ओवैसी और महबूबा मुफ्ती इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।